हर व्यक्ति ऋणी होता है। मातृ-ऋण, पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि ऋण, 4 ऋण होते हैं हम सबके ऊपर। पहला ऋण होता है मातृ ऋण। हमारे ऊपर 4 लोगों का कर्जा है, ऋण है। पहला ऋण मातृ, माता का ऋण, जिसने हमें पेट में जगह दी, बाहर आने पर परवरिश की, दूध पिलाया, लाड़ लड़ाया, प्यार किया, मातृ ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। हम कमाने योग्य नहीं थे तो हमारे पिता ने कमा कमा करके हमें खिलाया है, पढ़ाया लिखाया। आज हम जो भी काबिल बने वो अपने पिता और अपनी माता के बल पर बने। मातृ ऋण, पितृ ऋण, माँ का ऋण, पिता का ऋण। तीसरा है देव ऋण। देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण। देवता हमें पानी देते हैं, बारिश, सूर्य प्रकाश देते हैं, विटामिन डी, चंद्रमा का प्रकाश, हवा। प्रकृति सहयोगी है हमारी। प्रकृति हमारा साथ ना दे तो हम जी ना पाएंगे। तो वो देवताओं का ऋण है। इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, माता की सेवा करने से मातृ ऋण चुकता है, पिता की सेवा करने से पितृ ऋण चुकता है, देवताओं की, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, भगवान का ध्यान करने से देवताओं का ऋण चुकता है। और चौथा ऋण है ऋषि ऋण। कौन सा ऋण? ऋषि। हम सबके ऊपर ऋषि मुनियों की बड़ी कृपा है। क्यों? आपके पिता और उनके पिता और उनके पिता, सबको सही मार्ग किसने बताया? किसी साधु ने ही तो बताया होगा, किसी संत ने ही तो बताया होगा। गीता का पाठ किसी साधु संत ने ही तो तुम्हें पढ़ाया होगा। सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा किसी गुरु ने, साधु ने, संत ने ही तो दी होगी। माना कि सबके गुरु अलग अलग हैं, पर सबके गुरु पढ़ते तो गीता ही है ना। सबके गुरु पढ़ते तो राम का और कृष्ण का चरित्र ही है ना। सबके गुरु बताते तो यही है ना कि सत्य के रास्ते पर चलो, मन में दया रखो, किसी जीव की हत्या ना करो। सबके गुरु भले अलग अलग हों, पर सबका ज्ञान एक सा है कि सत्य के रास्ते पर चलो, माँ बाप का दिल ना दुखाओ। सारे गुरु यही कहते। कौन सा गुरु कहता है कि अपनी माँ को मारो? कौन सा गुरु कहता है कि अपने बाप को पीटो? सारे गुरुजन यही कहते हैं कि माँ बाप भगवान हैं। और केवल हम हिंदू नहीं, मुसलमान भी अपनी माँ की इज्जत करना सिखाते हैं। भले ना करें वो अलग विषय है, पर वो भी नहीं कहते कि माँ के चरणों में जन्नत है। ये मुसलमानों का ही तो वाक्य है। मुसलमान भी कहता है कि माँ के चरणों में जन्नत। हमारे यहाँ स्वर्ग कहते हैं और उनके यहाँ जन्नत मतलब स्वर्ग होता है। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जन्म भूमि और जन्म देने वाली माता, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। ये हिंदुओं का वाक्य है। मुसलमानों ने इसे कहा इस तरह से कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के पैरों में जन्नत होती है। कोई भी आप ग्रंथ उठाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई नहीं कहता कि अपनी माँ को मार डालो। कोई नहीं कहता कि अपने बाप की हत्या कर दो। सब अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं। इतने बड़े सनातन को संतों ने बांध के रखा है। जैसे इतने सारे पुष्प होते हैं, बाग बगीचे में अलग अलग पेड़ पर अलग अलग पुष्प खिलते हैं। कोई गुलाब का है, कोई चंपा का है, कोई चमेली का है, कोई मोगरा का है। पर माली क्या करता है? एक धागा पकड़ता है, एक धागों में सारे पुष्पों को पिरो देता है और बना देता है हार, और सारे पुष्पों को एक साथ भगवान के गले में पहना देता है। उसी तरह इतना बड़ा सनातन धर्म, ये सभी सनातन को गुरुजनों ने
एक कर रखा है गीता के द्वारा, राम की कथा के द्वारा, कृष्ण की कथा। तो ये गुरु संत ना होते, गुरु ना होते, संत ना होते, तो आज क्या सनातन एकजुट जितना दिख रहा है इतना भी एकजुट होता? आज जितना % एकजुट सनातन है वो किसके बल पर है? गुरुजनों के बल पर है। इसलिए ऋषियों के बल। ऋषि कौन? तुलसीदास जी। अब बताइए, हमारे घर पे भी रामचरितमानस है और आपके घर पे भी रामचरितमानस है, और किसने लिखी उसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ऋषियों का उपकार देखिए कि सबके घर घर तक एक सी विचारधारा पहुंचा दी, एक सा ज्ञान पहुंचा दिया, ताकि सब एक विचारधारा के सूत्र से बंधे रहें। अब गीता को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। सबके घर में गीता है, तो गीता एक है, लिखने वाले ऋषि एक हैं, पर सब हिंदुओं ने रखा, सम्मान किया। तो ये ऋषियों की देन ही तो है, तो हम ऋषियों के ऋणी हैं। ऋषि मुनि साधु संत गुरु ना होते तो हम कब के बिखर गए होते। हमारे देश में जब बिखराव हुआ, गुरुओं की बात नहीं मानी गई, तब हमारे देश में चाणक्य की बात धनानंद ने नहीं मानी, तो सिकंदर घुस आया कि नहीं भारत में? इतिहास पढ़ लो। सिकंदर जब आया तो गुरु थे, ऋषि है ना। चाणक्य कौन है? ऋषि है, गुरु है। ऋषि की बात नहीं मानी धनानंद ने, तो घुस आया। यदि मान के लड़ाई लड़ ली होती, मार दिया होता, तो यह देश मुगलों के हाथ लगता ही ना। तमाम राजा और उनकी रानियां वीर गति को प्राप्त ना होती, आम जनता परेशान ना होती। तो जब जब ऋषियों की बात आप नहीं मानते, जब जब साधु संतों की बात आप नहीं मानते, तब तब आपके जीवन में बड़ा संकट आके खड़ा होता है। उदाहरण से देख लीजिए, चाणक्य का उदाहरण देख लीजिए। हनुमान जी कौन है? संत हैं। कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। हनुमान जी रावण को समझाने गए कि बात मान लो, सीता मैया को लौटा दो। जब रावण ने एक संत की बात नहीं मानी और संत का अपमान कर दिया, पूंछ पे आग लगा दी, तो रावण की लंका जल गई कि नहीं? जिसने अपने जीवन में ऋषियों की बात, संतों की बात, गुरुओं की बात नहीं मानी, उनके जीवन को उठाकर देखो परिणाम क्या हुआ है। हमारे यहां सिख परंपरा को देखिए। सिख परंपरा में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी, अंगद जी, और इसके बाद जिनके पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सब गुरु ऋषि ही तो हैं। इनकी बताई बातों को अपनाया और चले तो समाज एकजुट है। आज भी सिख पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन सिख अपने गुरुवाणी पर विश्वास रखते हैं। गुरुवाणी को वो सिर पे धारण करते हैं। वो अपने गुरुवाणी को सिर पे धारण करते हैं। वो अपने गुरुद्वारों पे जाके गुरुवाणी को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु कृष्ण हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण की वाणी गीता है, तो जितना सम्मान सिख लोग गुरुवाणी का करते हैं, क्या इतना सम्मान हिंदुओं को भगवद गीता का नहीं करना चाहिए? पर विडंबना ये है कि सिखों ने अपने गुरुओं का वचन माना और हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने गुरु के वचनों को नहीं माना। हम सनातनियों का एक ही ग्रंथ है मूल, है तो वेद पुराण, पर मूल है गीता। है तो वेद, पर गीता मुख्य है।
वह गीता वेदों का सार है। और गीता किसकी वाणी है? बोलो, गीता किसकी वाणी है? भगवान कृष्ण की। वो कृष्ण भगवान भी हैं और गुरुओं के गुरु भी हैं, योगियों के योगी भी हैं, सब कुछ है वो। पर बात यही है कि जितना सम्मान सिख भाई करते हैं। अच्छा, एक बात और है, सिख भाई भी गुरुवाणी का सम्मान तो करते हैं, पर कुछ सिख भाई ऐसे हैं जो गुरुवाणी का सम्मान तो करते हैं, पर गुरुवाणी को खोल करके कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं। ऐसे हिंदुओं में भी कुछ हैं कि गीता का कुछ लोग सम्मान तो करते हैं, पर गीता को खोलकर पढ़ते नहीं। तो सबसे बड़ा सम्मान गुरुवाणी का और भगवद गीता का सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप उसे पढ़ें, यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। और भी बड़ा सम्मान ये है कि पढ़ कर के उस मार्ग पर चलें, गुरुवाणी के मार्ग पर चलें, भगवद गीता के मार्ग पर। ये सबसे बड़ा सम्मान है। अब पढ़ते नहीं हैं, उस रास्ते पर चलते नहीं हैं, तो केवल आरती उतारने से क्या हो जाएगा कि आप गीता की आरती उतार रहे हैं? बस आप उसे पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो अपार शांति का अनुभव होगा, अपार आनंद का अनुभव होगा।